बड़ी खबर के साथ और सोर्सेस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में करनाल लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के नाम पर पैनल में दोबारा से चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाने पर विचार चल रहा है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विधायक नीरज शर्मा के नाम की चर्चा करनाल के पैनल में बतौर उम्मीदवार के तौर पर हुई है। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि कल देर शाम हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। अब तक हरियाणा को लेकर 3 बार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। विनोद, क्योंकि करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में जो उनके टक्कर का उम्मीदवार होगा उसको लेकर भी खूब विचार किया जाएगा, खूब विमर्श किया जाएगा। नीरज शर्मा को लेकर सोर्सेस बता रहे हैं कि इनसे चुनाव लड़वाया जा सकता है। देखिए, लड़वाया जाएगा या नहीं जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कुछ नीरज शर्मा की खुद की इच्छा भी थी, कुछ पार्टी स्तर पर भी इस बारे में जो कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है वहाँ कहीं ना कहीं दावा जो कहीं ना कहीं किसी लीडर से बात करके चर्चा हुई होगी तो उनके नाम पर चर्चा हुई है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है। और आपने ठीक कहा कि जिस तरह से तमाम जो समीकरण बदले हैं, पहले संजय भाटिया थे, कोई और नाम होता, लेकिन अब एक हैवीवेट कैंडिडेट के तौर पर बिल्कुल कहा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री है, 9-9.5 साल सरकार सूबे के मुखिया रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो ऐसे में कांग्रेस निश्चित तौर पर उनके टक्कर का कैंडिडेट उतारना चाहेगी। अब तक पिछला चुनाव का जो रिकॉर्ड था उसमें कुलदीप शर्मा ही चुनाव लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ संजय भाटिया ने उनको मात दी थी। तो ऐसे में अब एक विधायक सिटिंग जो विधायक है नीरज शर्मा क्या है, एक सिटिंग विधायक तो है कांग्रेस के, लेकिन जो विरोध करने का तरीका है और जिस तरह के कभी कपड़े हों, कभी चप्पल उतार देना, कभी जिस तरह से रामायण का पाठ करना, तो तमाम तरह से कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में चर्चित रहने की लगातार कोशिश करते हैं और उनके विरोध के जो तरीके हैं थोड़े से निराले हैं और अलग नजर आते हैं। कुछ उनकी तरफ से जरूर निश्चित तौर पर जो सूत्रों का इंडिकेशन है इच्छा जताई होगी, उसके बाद ही उनके नाम पे चर्चा है। अब ये महत्वपूर्ण है कि चर्चा तक तो बात समझ में आती है कि एक विधायक एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना दावा या फिर किसी नेता के पास ये प्लान होगा। किसी कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी में प्रभारी भी होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के 2 सदस्य हैं और जो बख्शरण दास हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी के हेड हैं हरियाणा के। तो महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि क्या कुलदीप शर्मा परिवार के इतर भी सोचकर करनाल में, और क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, करनाल में लाना होगा तो उनकी सीट कहाँ से है, उनका जो गृह जिला कौन सा है, फरीदाबाद है, NIT फरीदाबाद से वो कांग्रेस की विधायक है और एक दूसरे जिले में जाकर सीधा लोकसभा चुनाव लड़ाना, और ये तमाम चीजें हैं। पार्टी स्तर पर चर्चा होती है, लेकिन उस नाम की चर्चा हो रही है और पार्टी के अंदर भी चर्चा हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी तक वो नाम पहुंचा है। अब उसे कितना आगे बढ़ाया जाएगा वो तो अभी टिकट का जब फाइनल पैनल तैयार होगा या फिर उसके सोर्सेज से कंफर्म हो पाएगा तो ही दावा कितना मजबूत हुआ है नहीं हुआ वो पता चल पाएगा। लेकिन ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पर एक सिटिंग विधायक अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में जाना चाहते हैं और पार्टी के कोई भी जो भी नेता इस पर विचार कर रहे हैं, ये एक रोचक जानकारी सामने आई। बाकी करनाल सीट की अगर विनोद बात करें तो और किन किन नामों की चर्चा चल रही है जिनसे चुनाव लड़वाया जा सकता है? पैनल में किस किस के नाम हो सकते हैं? देखिए, कुलदीप शर्मा जैसे मैंने कहा पुराना चुनाव लड़े थे, यानी कि 2019 का चुनाव लड़े थे, पिछला चुनाव लड़े थे। उनके बेटे चाणक्य शर्मा के नाम की चर्चा है कांग्रेस में कि चाणक्य शर्मा को लड़वाना चाहते हैं। और करनाल में एक पक्षों पे कांग्रेस के लिए भी था कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, नाम हो सकता है कि पैनल में कुछ और नाम भी हो, लेकिन अब तक जो सुर्खियों में आया था वो चाणक्य शर्मा और कुलदीप शर्मा के परिवार को लेकर ही चर्चा थी। या तो कुलदीप शर्मा खुद अपनी दावेदारी करेंगे या उनके अपने बेटे के लिए भी दावेदारी कर रहे थे। तो पैनल में कुछ और नाम अगर शामिल होंगे तो उतनी ज्यादा चर्चित अंदाज में नहीं थे। अब चाणक्य शर्मा के साथ साथ नीरज शर्मा का नाम भी अगर पैनल तक पहुंचता है और जिस तरह से सूत्रों ने इंडिकेशन किया है कि चर्चा जरूर हुई है उनके नाम पर, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि पैनल में बाकायदा उसे मेंशन करके CEC में भेजा जाता है या नहीं। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।